everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn 500 daily use advanced English phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's dive into the sentences. First sentence, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप अपना काम करें. इंग्लिश में कहेंगे I have done my part, now you do yours. I have done my part, now you do yours. For example, मम्मी ने डिसाइड किया है कि आपको और आपकी सिस्टर को हाफ काम करना है, आधा आधा काम करना है. तब आप अपना काम जल्दी से फिनिश कर लेते हो और बहन से कहते हो ना कि मैंने अपना काम कर लिया है, अब तुम अपना काम कर लो. तो अगर ये कहना है कि मैंने अब अपना काम कर लिया है, अब तुम अपना काम करो, तो आप कहिए I have done my part, now you do yours. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या यह आपके लिए एक मजाक है? इंग्लिश में बोलेंगे Is this a joke to you? Is this a joke to you? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है जिसकी जॉब को लेके कोई इशू है और तो वो काफ़ी सैड बैठा है अपने घर पे. आप देखते हो और देख के आपको हंसी आ जाती है कि एक छोटे से प्रॉब्लम के लिए तुम इतना परेशान हो. तब वो कहता है कि ये बात क्या तुम्हारे लिए मजाक है? तो अगर वो कहता है कि क्या ये तुम्हारे लिए मजाक है, उसे कहना चाहिए इज़ दिस अ जोक टू यू. नेक्स्ट सेंटेंस, चिंता की कोई बात नहीं है. इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई जान पहचान का इंसान है जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट है. फादर गए, उसको देख के आए और जब घर आते हैं तो कहते हैं ठीक है, वो चिंता की कोई बात नहीं है. तो अगर उन्हें कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है, उन्हें कहना चाहिए देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने बहुत संघर्ष किया. इंग्लिश में कहेंगे आई स्ट्रगल्ड अ लॉट. आई स्ट्रगल्ड अ लॉट. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग सक्सेस हो जाते हैं वो एक दिन में सक्सेस नहीं होते हैं, कंटिन्यू बहुत मेहनत करते हैं. तो फाइनली जब वो सक्सेस होते हैं तो वो बताते हैं कि मैंने बहुत संघर्ष किया. तो अगर उन्हें ये बात कहनी है कि मैंने बहुत संघर्ष किया, तो कहिए आई स्ट्रगल्ड अ लॉट. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करते हैं. इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नो वाई दे डू दैट. आई डोंट नो वाई दे डू दैट. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फादर जो हैं आपको कहीं भी अकेले जाना अलाउड नहीं करते. तो आपके फ्रेंड आपसे पूछते हैं कि तुम्हारे पापा ऐसा क्यों करते हैं, तुम्हें अकेले क्यों नहीं जाने देते. तो आप कहते हो कि मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कहते हैं, या मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करते हैं. तो आप कहिए आई डोंट नो वाई दे डू दैट. नेक्स्ट सेंटेंस, यह अच्छी बात है ना. इंग्लिश में कहेंगे इट्स अ गुड थिंग इज़न्ट इट. इट्स अ गुड थिंग इज़न्ट इट. फॉर एग्ज़ाम्पल, मम्मी ने कहा कि आज जो है ना टीवी का कोई वायर लूज़ हो गया जिसकी वजह से टीवी चल नहीं रही है. तब आप बहुत खुश हो जाते हो और बोलते हो मम्मा अच्छी बात है ना कि आज टीवी नहीं चलेगी, मैं अपना काम कर पाऊँगी, डेली मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होती है. तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये अच्छी बात है ना, तो बोलिए इट्स अ गुड थिंग इज़न्ट इट. नेक्स्ट सेंटेंस, खैर मैं स्तब्ध हूँ. इंग्लिश में बोलेंगे वेल आई एम स्टन्ड. वेल आई एम स्टन्ड. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे और आपकी बहन से झगड़ा हो रहा था, फादर आए और उन्होंने दोनों को डांट लगाई और पूछते हैं कि किसने क्या किया. तो भाई जल्दी जल्दी बोलने लगता है. आप कहते हो ठीक है यही बता ले, मैं स्तब्ध हूँ, मैं चुप हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ. तो आप कहिए वेल आई एम स्टन्ड. नेक्स्ट सेंटेंस, वह हम में से किसी के पास नहीं है. इंग्लिश में बोलेंगे नन ऑफ अस हैव दैट. नन ऑफ अस हैव दैट. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई क्लासमेट है, आपके पास आता है और बोलता है यार कलर पेन है क्या, मुझे दे दूँ. तो आप कहते हो नहीं यार मेरे पास तो नहीं है और मेरा जो ग्रुप है उनमें से भी किसी के पास नहीं है. यानी आप कहना चाह रहे हो कि हम में से किसी के पास नहीं है. तो अगर कहना है आपको कि वो हम में से किसी के पास नहीं है, आप कहिए नन ऑफ अस हैव दैट. नेक्स्ट सेंटेंस, कमरे में ही रहो. इंग्लिश में कहेंगे स्टे इन द रूम. स्टे इन द रूम. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में छोटा बच्चा है और वो अचानक से अपनी मम्मी के लिए रोने लगता है और उसकी मम्मा बाहर होती हैं. तो मम्मा कहती हैं बेटा कमरे में ही रहो, यहाँ बहुत धूप है या फिर यहाँ बहुत हवा चल रही है, तुम कमरे में ही रहो.
तो अगर मम्मा को कहना है कि कमरे में ही रहो, उन्हें कहना चाहिए स्टे इन द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इंग्लिश में कहेंगे आई नीड यू। आई नीड यू। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं, आपका कोई लव्ड वंस है, आप उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो अभी आपके साथ हो, तो आप कहिए आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की नीड है, आप कहिए आई नीड यू। ऑल राइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।